हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सीरीज शैडो एंड बोन की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इस शो की सिर्फ और सिर्फ एंडिंग ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो किस तरीके से इसके सीजन 2 के साथ जाकर कनेक्ट होगी और हमें फ्यूचर में क्या क्या देखने मिलेगा इसके सीजन 2 में। क्योंकि इस शो को वैसे ही क्लिफ हैंगर पर खत्म किया गया है, जिसके एंड में हमें जनरल क्रीगन को किसी मिस्टीरियस क्रीचर्स के साथ डार्क वॉल के बाहर आते हुए देखा। इसके अलावा एलिना मेल के साथ ऐसी बुरी सिचुएशन में कहां जाकर छुप गई, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत डार्क वॉल को खत्म करने की है और ऑलरेडी हमने उसे डियर के बोन से खुद की पावर को गेन करते हुए देखा। तो फिर ऐसे और कौन से पावर्स का जिक्र किया जा रहा है। और बात रही क्रो के ग्रुप के 3 मेंबर्स की, जिसमें अब शामिल नीना भी हो गई है, जो आगे चलकर इस जर्नी को कहां ले जाएगी उसकी भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत तो दूंगा ही। यानी कि अब यहाँ से वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, और अगर आपको स्पॉइलर को नहीं जानना बल्कि ये जानना है कि इसके पहले सीजन की स्टोरी कैसी है और ग्रिशावर्स का यूनिवर्स कितना ज्यादा अलग, तो उसके लिए आप मेरी पहले की 2 वीडियोस को देख लीजिए, जिसे मैंने अपलोड कर आपको इस सीरीज के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है। तो चलिए अब इन सभी डिटेल्स को छोड़कर आते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन पर। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल क्रीगन यानी कि डार्कलिन के बारे में, जिसने कई 100 साल पहले एक्सीडेंटली एक ऐसी डार्क वॉल क्रिएट कर दी जो आज तक नहीं मिटी है। और अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में उस डार्क वॉल को क्रॉस करने के लिए ग्रिशा वालों की ही मदद लगती है, जो अब राफ्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इस प्रेजेंट की टाइमलाइन में डार्कलिन जनरल क्रीगन के नाम से या फिर कहूँ अलेक्जेंडर के नाम से छुपा हुआ है, वो भी उसकी माँ बैगरा के कहने पर, जिसने उसे कई 100 साल पहले यही एडवाइस दी थी कि वो जाकर छुप जाए और बाद में वापस तब आए जब राजा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इट मीन्स कि अलेक्जेंडर में कई ज्यादा पेशेंस है, यानी कि कई 100 सालों तक वो वेट कर सकता है। जिस बात को सुनते हुए हम क्रीगन के ही मुंह से तब देखते हैं जब वो मेल को ये बात एक्सप्लेन करता है कि वो एलिना के लिए कई 100 सालों तक वेट कर सकता है, क्योंकि वो और एलिना दोनों इमॉर्टल है, लेकिन मेल नहीं। बट अभी तो एंड में कुछ और ही हुआ है, यानी कि मेल के कैरेक्टर को लेकर, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है डार्कलिन की, जिसे कई 100 साल पहले राजा जंग में यूज करना चाहते थे, ताकि राफ वाले जंग को जीतकर अपनी सरहदों को और बढ़ा सके। लेकिन इस जंग में डार्कलिंग्स की पावर को देखकर राफ वाले भी डर गए हैं, और कहीं न कहीं डार्कलिंग भी, जो बाद में उन सभी से छुपता फिरता है। जिसके बाद किंग उस पर काफी मोटी रकम का इनाम रखता है, और उस रकम के चलते सिपाही क्रीगन की गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, जो कि किलर होती है। और उसके मरने के बाद डार्कलिंग और भी ज्यादा पागल हो जाता है, जिसके बाद राजा उसे पकड़वाने के लिए अपने और सिपाही भेजता है, जहाँ पर डार्कलिंग अपने ग्रैंडफादर एलिया मोरजावा के मंत्र को निकालता है, जिस मंत्र को मेरकोस्ट कहा जाता है, और उस मंत्र के जरिए सभी पर काबू किया जा सकता है। अब बाय द वे, एलिया मोरजावा की बात करें तो शैडो एंड बोन के इस यूनिवर्स में उन्हें बोन स्मिथ भी कहा जाता है, जिसकी थोड़ी सी डिटेल हमें उस लाइब्रेरी के सीन में मिलती है, जहाँ पर एलिना कुछ रिसर्च के लिए जाती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। खैर, तो डार्कलिंग अपने ग्रैंडफादर की उस पावर्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर नहीं रख पाता, यानी कि डार्कलिंग वो सब कुछ जानबूझकर नहीं करता, बल्कि उस पावर के अनलिस्ट होने की वजह से होती है, जिसे डार्कलिंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और बदले में एक काफी बड़ी जायंट सी वॉल बन जाती है, आई मीन डार्क वॉल, जिसे शैडो एंड बोन के यूनिवर्स में द अनसी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सारे के सारे सिपाही और आसपास के रहने वाले जितने भी लोग थे, जैसे कि जानवर और बाकी ग्रिशा के लोग, वो सभी उस क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो गए, जिसे इस यूनिवर्स में वॉल्क्रा नाम से बुलाया जाता है, जो अब उस डार्क वॉल के अंदर इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कोई अंदर एंटर करे और वो उन सभी की जान ले ले। इसलिए अब कोई भी, या फिर कहूँ राफका वाले के लोग, उस वॉल के अंदर जाना नहीं चाहते। ऐसे में जरूरत ग्रिशा वालों की ही लगेगी, जिनकी पावर्स की मदद से उस डार्क वॉल को क्रॉस किया जा सकता है, ताकि राफका के वेस्ट में आजादी की लहर ना उठे। यानी देखा जाए तो बैगरा के कहने के हिसाब से ये बात बिल्कुल सच हुई कि ग्रिशा वालों की जरूरत इंसानों को पड़ेगी ही, जिसमें अब क्रीगन उन सबका लीडर है, यानी कि उम्मीद, जो इस दुनिया में डार्कलिंग नहीं बल्कि क्रीगन के नाम से मशहूर है। और राजा भी उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वो अपने पूर्वजों के किए गए कामों को पूरी तरीके से मिटाना चाहता है, जो कि असल में उसके पूर्वज नहीं बल्कि उसने खुद ने किया था। लेकिन अब उस वॉल के चलते ग्रिशा वालों की वैल्यू राफका वालों के लिए बहुत ही ज्यादा है। और फिर यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एलिना के कैरेक्टर
कैरेक्टर की जो कि सन समर है, लेकिन वो अपनी पावर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती और ना ही उसमें इतनी अकल है कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। और इसका फायदा ऑब्वियसली क्रीगन ही उठाता है उसे अपने जाल में फंसाकर। लेकिन बैगवा ऐसा होने नहीं देती और टाइम के रहते एलिना को सब कुछ सच बता देती है और उसे उस जगह से भगा भी देती है, क्योंकि अगर क्रीगन के हाथ एलिना की पावर और रेनडियर की डैगर लग जाए, जिसे हम इस यूनिवर्स में डैगर के अलावा एम्पलीफायर भी कहते हैं, तो उससे वो अपनी पावर को बूस्ट कर सकता है और जैसे चाहे एलिना को वैसे कंट्रोल भी कर सकता है, जिसके लिए उसे मदद ग्रीशा के डेविड की लगेगी, जो उन बोन्स को क्रीगन और एलिना में डाल देगा ताकि क्रीगन एलिना की पावर्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके, जो कि वो करता भी है, क्योंकि मिथ यही कहती है कि कोई भी बोन स्मिथ के बनाए गए एनिमल्स को मारेगा वही उसकी पावर्स को क्लेम कर सकता है। और प्रेजेंट की टाइमलाइन में रेनडियर को एलिना नहीं बल्कि क्रीगन मारता है, जिससे कि अब उसकी पावर यानी कि एम्पलीफायर उसका है। लेकिन एलिना क्रीगन के कब्जे में अपनी जर्नी के दौरान ही आती है, जहाँ पर उसकी जर्नी पहले तो क्रो से मिलाती है और बाद में फिर से उसके बचपन के दोस्त मेल से, जिससे मिलने के बाद वो लोग सीधे जंगल में उस रेनडियर को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एलिना अपने आइडिया को ड्रॉप करती है, यानी कि उस रेनडियर को मारने के, क्योंकि बचपन से उसने उस रेनडियर को अपने सपने में देखा था, जिसका मतलब साफ था कि उस रेनडियर या फिर कहो एम्पलीफायर ने बचपन से ही सन समनर को ही अपना हकदार माना था, यानी कि वही चोजन वन थी जिसे वो अपनी पावर देगा। और एंड में हम एलिना को उसी पावर को क्लेम करते हुए देखते हैं, तब जब शिप पर उसे वो रेनडियर उसके सामने दिखाई देता है, जिससे कांटेक्ट कर एलिना को ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। और उसके भी पहले हमें क्रीगन के प्लान के बारे में भी पता चलता है, जिस प्लान में वो इस डार्क वॉल को खत्म नहीं बल्कि अपने कंट्रोल में लेना चाहता था और राफ के वेस्ट की पूरी जंग खत्म कर भी, क्योंकि वहाँ का जनरल जेंड्रिल एलिना को मारने के लिए कंडक्टर को भेजता है, जिस मिशन के फेल होने के बाद वो फिर से प्रिपरेशन के साथ वही डॉक पर खड़ा रहता है उन सभी को मारने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्रीगन अपने ही प्लान के साथ वहाँ पर आकर जनरल और वेस्ट के आधे से ज्यादा लोगों को उस डार्क वॉल को और आगे बढ़ाकर मार देता है और उनके साथ आई फॉरेन एम्बेसडर को यही वार्निंग देता है कि वो अब इस पूरी की पूरी डार्क वॉल को किसी भी कंट्री की जगह पर मूव कर सकता है। यानी देखा जाए तो कई सौ साल पहले जो राव के राजा ने सपना देखा था दूसरी सरहदों को राव से मिलाने का, क्रीगन का भी अब वही प्लान है। लेकिन अब ये सब कुछ क्रीगन डार्क वॉल की मदद से करने वाला है और यही उसका प्लान है। लेकिन इन सब से ग्रीशा वालों की छवि पूरी दुनिया की नजर में और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, जैसी अभी के तौर पर रेजा वालों की नजर में है, जो लोग ग्रीशा वालों को मैजिशियन और विचेस के अलावा और कुछ नहीं समझते और उनका मिशन सिर्फ ग्रीशा वालों को मारने का ही है। ऐसे में अब पूरी कंट्री उन सभी की जान की दुश्मन बन जाएगी। लेकिन क्रीगन को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिना और उसके दोस्तों को पड़ता है, जो शिप पर आकर क्रीगन के पूरे प्लान को फेल कर देते हैं। वो भी क्रीगन को उसी की बनाई गई दुनिया के क्रिएचर्स के हवाले कर। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक रहती नहीं, क्योंकि हमें एंड के सीन में दिखाया जाता है कि क्रीगन उस डार्क वॉल से बाहर निकल कर आया है, वो भी कुछ दूसरे डार्क क्रिएचर्स के साथ, जो उसे वॉल के बाहर निकल कर फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें इस यूनिवर्स में नथिंग या फिर नीचे वोया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें वो डेफिनेटली सीजन 2 में एलिना और मेल और उसके दोस्तों के खिलाफ यूज करेगा। और अब बात करें एलिना के एस्केप की, तो अब जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा ब्लेम इंसान और किसी पर भी नहीं बल्कि ग्रीशा वालों पर ही पड़ेगी, खास करके एलिना और क्रीगन पर, क्योंकि राजा की भी हालत ठीक नहीं है और सिचुएशन अब फिर से पहले जैसी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच जोया की कही हुई वो एंड की बात भी याद आती है, जिस बात में वो एलिना और मेल को छुपने के लिए ही कहती है इतनी बुरी सिचुएशन में, क्योंकि अगर वो हीरो बनेगी तो जल्द ही नजर में आकर मारी जाएगी। ऐसे में उसको खुद को हील करना है और अपनी और पावर को गेन करना है, ताकि उन्हें गेन कर वो इस डार्क वॉल को पूरी तरीके से खत्म कर सके, जिसे अभी के टाइम पर तो वो इतनी कम पावर्स के चलते नहीं कर सकी, क्योंकि जोया ने उसे हिंट और पावर्स को ढूंढने का दिया है। और उसका भी हिंट हमें इसी शो के उस लाइब्रेरी के सीन में मिलता है, जहाँ पर वो सेंथ आकर उसे बोन स्मिथ की पूरी हिस्ट्री बताता है, और ये भी कि कैसे उसने अपने बोन से एनिमल को क्रिएट किया था। और बाकी की 2 बुक्स शैडो एंड बोन के यूनिवर्स में उन्हीं पावर्स को गेन करने की स्टोरी सुनाती है, जो कि इस पिक्चर में भी हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एलिना को रेनडियर के अलावा बाकी और 2 क्रिएचर्स ढूंढने हैं, जिनमें से एक सी क्रिएचर है और शायद उनकी ये जर्नी उन्हें उसी सी क्रिएचर के पास ले जा रही है, जो बुक के अकॉर्डिंग एक सी सर्पेंट है। और उसकी भी हिस्ट्री की बात करें तो मिथ में हिस्ट्री यही बताती है कि वो सी सर्पेंट असल में एक प्रिंस है एक जमाने का, जिसे श्राप के तौर पर एक सी क्रिएचर बना दिया गया। और अब एलिना को उसे मारकर खुद के लिए ब्रेसलेट बनाना है, जिसके नाम के लेते के साथ में ही हम इस लाइब्रेरी के सीन में एलिना को उसके हाथों को देखते हुए देखे हैं। लेकिन उस सी क्रिएचर को ढूंढने के लिए उन्हें ग्रीशावर्स के मैप के अकॉर्डिंग बोन रोड पर जाना होगा। उसके बाद तीसरे क्रिएचर की बात करें तो वो है एक फायर क्रिएचर, जिसे हम फिनिक्स भी कह सकते हैं। और मुझे लगता है इस क्रिएचर की एंट्री इसके सीजन 3 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, क्योंकि वो काफी बड़ा स्पॉइलर है और इस शो का काफी अहम हिस्सा भी। तो सीधे आते हैं 6 क्रो पर, जिनके ग्रुप में हमने अब तक 3 मेंबर्स को ही देखा था, लेकिन एंड में नीना की एंट्री से ये बात साफ हो जाती है कि नीना उनके ग्रुप का हिस्सा बनेगी, क्योंकि कैस के पास काफी तगड़ी प्लानिंग है पेका रॉलिंस और ड्रिसान का सामना करने के लिए, जिसकी फिलहाल तो अभी ऐसी कोई भी हिंट नहीं दी गई। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप में एक और मेंबर भी ऐड होगा, जिसे आपने इसी सीरीज में देखा है और उस कैरेक्टर का नाम है मैटिस, यानी कि नीना का बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड, जिसे यहाँ से सीधे कैटेडैम की प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। और नॉवेल के हिसाब से उस स्टोरी में एक और मेंबर ऐड होगा जिसका नाम है वायलेन, और इन्हें मिलाकर ये पूरी टीम 6 क्रोस के नाम से जानी जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बुक में इन कैरेक्टर्स की स्टोरी सेपरेट सी अलग बुक में है, जिसे शैडो ऑफ बोन की स्टोरी के साथ में मिलाकर एलिना की हाइस की स्टोरी क्रिएट की गई थी। तो हो सकता है कि अब इसके सीक्वल में ये कैरेक्टर्स कुछ साल के बाद फिर से एलिना के साथ टीम अप करे, ताकि वो लोग मिलकर क्रीगन और उसकी नई आर्मी को मार सके। लेकिन अगर बुक की बात करें तो बुक में इनका मिशन उस प्रिजन में जाकर एक काफी बड़े साइंटिस्ट को छुड़ाने का रहता है। क्यों और किस लिए, स्पॉइलर के चलते मैं आपको वो डिटेल बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो अब आते हैं शैडो एंड बोन की तीसरी यानी कि आखिरी बुक पर, जो इस ट्रिलॉजी को पूरी तरीके से एंड करती है। लेकिन याद रहे ये डिटेल पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसमें मैं आपको छोटा सा हिंट ही दूंगा कि रून्स एंड राइज की नॉवेल हमें स्टोरी में उस फायर क्रिएचर या फिर कहो फिनिक्स से कैसे मिलाती है। वेल, तो अगर आपने पहला सीजन काफी ज्यादा ध्यान से देखा होगा तो आपको ये बात काफी अच्छी तरीके से याद होगी कि स्टार्ट में ऑर्फनेज में जब एलिना की टेस्टिंग की जाती है तो उस वक्त मेल की टेस्टिंग उसके जख्मों की वजह से नहीं की जाती। यानी कि देखा जाए तो मेल की भी टेस्टिंग नहीं हुई है, और ये नहीं पता कि क्या सच में मेल ग्रीशा से बिलोंग करता भी है या नहीं। उसके अलावा मेल को रेनडियर की आवाज सुनाई देती है जो एलिना को नहीं बल्कि उसे ही सुनाई देती है। ये चीज भी उसे थोड़ा अलग बनाती है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें तब देखने मिलता है जब एलिना मेल का हाथ पकड़ती है उस डार्क वॉल में, जिसके बाद उसकी पावर काफी बुरी तरीके से अनलिस्ट होती है। ये चीज यही बताती है कि मेल में कुछ तो घपला है, या फिर देखा जाए तो एक तरीके से मेल एलिना का एम्पलीफायर है, यानी कि वो फिनिक्स जिसकी उसे इसके आखिरी सीजन में तलाश होगी, ताकि बाद में वो इस डार्क वॉल को खत्म कर सके। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि मेल और एलिना की ही स्टोरी पर शैडो एंड बोन का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस यूनिवर्स में बाकी और 4 बुक भी लिखी गई है, और इसके अलावा छोटी छोटी कहानियों की 2 अलग बुक भी। लेकिन जो कहानी इसकी मेन स्टोरी की टाइमलाइन की है, उसमें लीड का पूरा फोकस 6 क्रो के मेंबर्स पर किया गया है, जो कि इसके असल लीड है। और उस कहानी में जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने मिलते हैं वो इस स्टोरी से काफी ज्यादा अलग है। जिसमें अगर मैं आपको हिंट दूं तो इसमें हमें आगे चलकर एनी ब्रोम नाम के काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने मिलेगी। बाकी नीना के कैरेक्टर के साथ में भी बहुत कुछ होगा, खास करके एनी के एंट्री के बाद। उसके अलावा जोया की बात करें तो इस कैरेक्टर को तो आपको बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चलकर ड्रैगन बन जाए या फिर किसी किंगडम की प्रिंसेस, जो किसी न किसी तरीके से निकोलाई नाम के प्रिंस के प्यार में पड़ जाएगी। अब वो कौन है और आगे चलकर वो कैरेक्टर भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसकी कोई भी डिटेल फिलहाल तो अभी के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। बस एक चीज काफी ज्यादा अच्छा रहेगा इसके बाकी के आने वाले सीजन्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सीजन 2 से रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में कई सारी डिटेल दी है। बट देखना इंटरेस्टिंग वो होगा कि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस स्टोरी को कितना ज्यादा बदला जाता है, जिसे ऑलरेडी उन्होंने इसके पहले सीजन में बदला है। यानी कि सीजन 2 में भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए नॉवेल से अलग। लेकिन अब जो भी हो, आपकी क्या राय है शैडो एंड बोन की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझसे जितना हो सका मैंने आपको ये एंडिंग एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए लाइक तो बनता ही है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए बाय।